हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी का हिंदी अध्यापक दलविंदर सिंह आज आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठ हरिहर काका से परिचित करवाने जा रहा हूँ। बच्चों, घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, परेशानी में, बीमारी में, खुशी और गम में एक दूसरे के काम आना सिखाता है और एक दूसरे को तरक्की की राह पर जाने के लिए सीखने का अवसर देता है। इसके अलावा धार्मिक स्थल यह इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हमें समझ और संस्कार देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। परंतु यदि किसी मामले में घर और धर्म स्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ अपना काम करना भूल जाएं, तब तो समाज की ऐसी हालत होगी जैसी हरिहर काका के संग हुई। इस पाठ में हरिहर काका कहानी के बहाने लेखक ने गांव के पारिवारिक जीवन में जो हमारी आस्था के प्रतीक हमारे धर्म स्थल हैं, उनमें बढ़ते हुए लालच को उजागर किया है। तो बच्चों, आज हम संचयन पुस्तक के हरिहर काका पाठ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यह पाठ मिथिलेश्वर, जो कि एक बहुत उच्च कोटि के कथाकार हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने इस कहानी के बहाने हमारे गांव के पारिवारिक जीवन में जो परिवार में अथवा हमारे धर्म स्थलों में जो लालच की भावना बढ़ती जा रही है, उसे उजागर किया है। बच्चों, इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले हरिहर काका, जिन पर यह सारी कहानी घूमती है। हरिहर काका गांव के एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनका लेखक से बहुत प्रेम है। हरिहर काका एक वृद्ध और निस्संतान व्यक्ति हैं। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर ना चलें, यह सीख देने के लिए वहाँ पर एक ठाकुर बाड़ी भी है। ठाकुर बाड़ी मतलब मंदिर। लेकिन हरिहर काका का भाग्य देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल बन जाते हैं। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है और ना ही ठाकुर बाड़ी के महंत को। दोनों उन्हें सुख तो क्या देंगे, दुख देने में और उनका नुकसान करने में ही मगन रहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हरिहर काका की ज़मीन हथियाना। और इसके लिए चाहे उन्हें हरिहर काका के साथ बल प्रयोग क्यों ही ना करना पड़े। इस कहानी के दूसरे मुख्य पात्र हैं ठाकुरबाड़ी के महंत। गांव की ठाकुरबाड़ी का जो महंत था, वो स्वभाव से बहुत ही लालची था। वह हरिहर काका की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। अब इसके लिए उसने कई तरह के उपाय किए। हरिहर काका को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। जब हरिहर काका इस बात के लिए ना माने, तब उसने गुंडों का सहारा भी लिया और बल प्रयोग किया। इसके अलावा इस कहानी में हरिहर काका के भाई भी मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरफ धर्मस्थल और दूसरी तरफ परिवार। तो हरिहर काका और हरिहर काका के जो भाई थे या उनके परिवार थे, ये
एक साथ ही रहते थे। अब हरिहर काका के कुल 3 भाई थे, जिनमें एक उनसे बड़ा था और 2 छोटे थे। अब तीनों के अपने परिवार थे। ये तीनों भाई और उनकी पत्नियां ये बहुत ही लालची स्वभाव के थे। वे चाहते थे कि चाहे उन्हें कोई सही या गलत तरीका कोई भी अपनाना पड़े, हरिहर काका की जो ज़मीन है किसी तरीके से उन पर कब्जा किया जा सके। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हरिहर काका के निवास की। हरिहर काका कहाँ रहते थे? तो हरिहर काका का जो गांव था वो कसवाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। अब इस गांव की कुल आबादी करीब 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 मुख्य स्थान हैं। गांव के पश्चिम में एक बहुत बड़ा तालाब है। गांव के बीचों बीच एक बरगद का पुराना पेड़ है और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। बच्चों, ये इस कहानी की अगर बात करें तो यह कहानी हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हम अब ठाकुरबाड़ी की बात करते हैं। जो ठाकुरबाड़ी है, इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे और लोगों से कुछ मांग कर खा लेते, पूजा पाठ की भावना को जागृत करते। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा मंदिर बनवा दिया। अब फिर जैसे जैसे गांव बढ़ता गया और आबादी बढ़ती गई तो मंदिर का भी विस्तार होता चला गया। लोग ठाकुर जी के यहाँ मन्नत मांगते कि उनके घर में पुत्र हो, मुकदमे में जीत हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। तो इस तरह जिसको भी इन कामों में सफलता मिलती, वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते। और कोई बड़ी खुशी अगर उन्हें मिलती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा भी लिख देते। अब यह परंपरा जो है ये आज तक चल रही है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि उन्हें अगर अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, क्योंकि ठाकुर जी के सामने मन्नत मांगी गई थी, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। अब ये लोगों के विश्वास का ही परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक संचन के हरिहर काका नामक पाठ की भूमिका एवं पात्रों के बारे में जानकारी दी है। अब अगली वीडियो में मैं इस पाठ की विषय वस्तु को लेकर जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।